तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की। दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आपत्तिजनक है। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पर टिप्पणी के बाद चर्चा में आए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने फिर से एक बेतुका बयान दिया और उन्होंने कहा कि श्रीनिवास तिवारी ने गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार की राजनीति की, पक्षपात किया और विधायक सिद्धार्थ तिवारी को लेकर कहा कि उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके बाबा ने क्या किया है। इस मामले पर त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि किसी भी दिवंगत व्यक्ति को ऐसा कहना, वो भी इस लहजे में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लाखों लोग आहत हुए हैं। शायद जनार्दन मिश्रा की कोई व्यक्तिगत बातचीत हो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वाकई इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति को ऐसा कहना उचित नहीं है। इसी विवाद पर कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने भी सांसद जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सांसद के साथ दिक्कत यह है कि उम्र का एक पड़ाव आ गया है, उन्हें इलाहाबाद जाना होता है तो वह सतना चले जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, सुर्खियों में रहने के लिए वह इस तरह के बयान अक्सर देते रहते हैं। आइए सुनते हैं विधायक सिद्धार्थ तिवारी को, फिर सुनेंगे कांग्रेस नेता का क्या कहना है। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। हाँ। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। मैं तो उस प्रोग्राम में था नहीं, लेकिन मीडिया के मित्रों, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे एक वीडियो क्लिप मिली है। निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है जो बोला गया है और जिस लहजे में बोला गया है वो आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वहारा वर्ग के उत्थान और विंध्य के विकास के लिए न्यौछावर कर दिया हो, उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए पूरे विंध्य और प्रदेश में लाखों लोग हैं और इस तरह की टिप्पणी से वो आहत हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपत्तिजनक है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी इतने बड़े व्यक्तित्व के नेता के लिए, ख़ासतौर से जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी संस्कृति के ये खिलाफ है और मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है। परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आपत्तिजनक है। इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जब वो रीवा सांसद ने कहा है, तब भी यही सिचुएशन थी कि जो इस दुनिया में उनको लेकर इस तरह कहना चाहिए। क्या पार्टी फोरम में आप इस मैटर को रेज करेंगे, बताएंगे, चूंकि आपकी ही पार्टी के सांसद है और इस तरह का स्टेटमेंट दिया जो पब्लिक डोमेन में है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है और जहाँ तक पार्टी फोरम की बात है, हमारे यहाँ निश्चित फोरम है, उस पर ये बात उठी भी है, उठेगी भी। परंतु इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी एक व्यक्ति की है और मैं ही नहीं, लाखों लोग, उनको चाहने वाले, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को चाहने वाले आहत हैं। उनका एक बयान आया है परसों, एक ब्रिज के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने बयान दिया है कि 25 साल पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 25 साल पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसी कारण जनता ने नाराज होकर हमें घर बैठाने का काम किया। लेकिन 2003 से 2023 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सांसद जी लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। सांसद जी ने क्या किया है वो जनता को बताना चाहिए। आज आप बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शन है सबके, श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी, उनकी क्यों चर्चा हो रही? चर्चा तो आपकी होनी चाहिए, चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी करनी चाहिए। हमने क्या किया,
आपने जिन गांवों को गोद लिया उनका आपने क्या किया, उन गांवों की क्या स्थिति है बताइए, कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह जानने की जरूरत है कि उसी दल के अंदर उन्हीं के परिवार का सदस्य विधायक है, तो सांसद जी का उसका क्या झगड़ा है, यह इसके तह तक जनता को भी जाना चाहिए, आप लोग को भी जाना चाहिए। अचानक उनका श्यामलाल द्विवेदी से प्रेम क्यों छिटक पड़ रहा है, ये विषय तो आप पत्रकार हैं, आप सबको पूछना चाहिए कि भाई संजय गांधी अस्पताल तो तिवारी जी लेके आए, वो सड़क के गड्ढों की बात करते हैं, तो गड्ढे नहीं थे, लाइट नहीं थी, इसलिए ना जनता ने हमें घर बैठाने का काम किया। इसे हम सहज स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे में कुछ कमियां रह गई होंगी, इसलिए हमें जनता ने घर बैठा। लेकिन 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? रीवा की ये जो मॉडल सड़क है कितने सालों में बनी, आपके सामने है। रीवा से सिरमौर की सड़क कितने सालों में बनी, यह भी आपके सामने है। देखिए पूजनीय है श्रीनिवास तिवारी जी, सांसद जी के साथ दिक्कत अब ये जा रही कि उम्र का एक पड़ाव आ गया उनको जाना होता है इलाहाबाद तो चले जाते हैं सतना, और ये कोई नई बात नहीं है। सांसद जी इस तरह के बयानबाजी करके वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। ये लोकसभा के चुनाव के बाद त्योथर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में भी लट्ठ चल रहे हैं। सांसद जी को तो सोचना चाहिए कि उनके ही दल के अंदर उनका परिवार का व्यक्ति विधायक है, फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? अगर बयानबाजी करना है तो उसको बैठा के उसके सामने करना था, अगर हिम्मत है तो पीठ पीछे क्यों किया रहे हैं? सामने बैठा के बात करें ना। अगर उनको लग रहा है कि उसने लोकसभा में मदद नहीं की, किसी और दल के साथ रहा, तो पार्टी से बाहर करवा देना चाहिए।